नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, पर ये नहीं पता कि मंजिल क्या है? आखिर जीवन का असली मकसद क्या है? अच्छा, कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले भगवद गीता में इसका एक बहुत ही गहरा जवाब दिया गया था। और सच कहूं तो हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस मोड़ पर जरूर आते हैं जब हम खुद से पूछते हैं कि मैं जो कर रहा हूं क्या उसका कोई मतलब है, क्या मेरे होने का कोई उद्देश्य है। लेकिन जानते हैं, इस सवाल का जवाब हजारों साल पहले ही कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया जा चुका था, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो सिर्फ उस युग के लिए नहीं था, बल्कि वो आज भी हमारी हर दुविधा, हर सवाल का रास्ता दिखाता है। तो चलिए आज गीता के इसी शाश्वत ज्ञान में गोता लगाते हैं और गीता के अध्याय 3 यानी कर्मयोग के एक बहुत ही खास 16वें श्लोक को समझते हैं, जो कर्म के उस रहस्य को खोलता है जिससे हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम ननानुवर्तयतीह यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। तो इन शक्तिशाली शब्दों का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, इस सृष्टि का एक चक्र है, एक सिस्टम है। जो इंसान इस चक्र में अपना योगदान नहीं देता और बस अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए, अपने मजे के लिए जीता है, उसकी जिंदगी सच पूछो तो व्यर्थ है। सीधी सी बात है, जीवन सिर्फ लेने का नहीं बल्कि देने का भी नाम है। इस श्लोक का पहला खास शब्द है प्रवर्तितम चक्रम। इसका मतलब है सृष्टि का स्थापित चक्र। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कॉस्मिक सिस्टम जिसे कुदरत ने बनाया है और हम सब जाने अनजाने में इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, इंद्रियारामः। ये शब्द उस इंसान के लिए है जो बस मी, माई सेल्फ और आई की दुनिया में जीता है, जिसे सिर्फ अपने सुख, अपने आराम की पड़ी है और वो समाज और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है। और फिर आता है अंजाम, मोघम जीवति। इसका मतलब है व्यर्थ में जीना, मतलब एक ऐसी जिंदगी जो बस कट गई पर उसका कोई मतलब नहीं निकला। गीता कहती है कि बिना योगदान के जिया गया जीवन बस एक खालीपन है। तो सवाल ये उठता है कि ये कर्म चक्र है क्या भला? ये काम कैसे करता है? चलिए इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत सिस्टम को समझते हैं। देखिए, ये एक कमाल का साइकिल है। हमारे निस्वार्थ कर्म, जिसे यज्ञ कहा गया है, वो प्रकृति को ऊर्जा देते हैं। उस यज्ञ से बादल बनते हैं और बारिश होती है। बारिश से अन्न उगता है और उसी अन्न से हम सभी जीवों को जीवन मिलता है। ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है जिसमें हर कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है। सबका योगदान जरूरी है। सोचिए जरा, एक रथ चल रहा है और उसके पहिए का एक हिस्सा टूट जाए तो क्या होगा? पूरा रथ रुक जाएगा, है ना? बस जो इंसान अपने हिस्से का कर्तव्य नहीं निभाता, वो उस टूटे हुए पहिए की तरह है। वो सृष्टि के फ्लो में एक रुकावट पैदा कर देता है। अच्छा, ये सारी बातें तो हजारों साल पुरानी हैं, पर आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारी आपकी जिंदगी में इन कर्तव्यों का क्या मतलब है? यही तो असली सवाल है, राइट? क्योंकि भगवद गीता कोई म्यूजियम में रखने वाली किताब नहीं है। ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड टू लाइफ है। और पता है, जवाब बहुत आसान है। हमारे आज के कर्तव्य हैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारी उठाना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और हाँ, इस प्रकृति का सम्मान करना। ये छोटे छोटे काम ही उस महान कर्म चक्र में हमारा योगदान है। तो फिर इस पूरे डिस्कशन का, इस एक श्लोक का सार क्या है? व्हाट्स द मेन टेक अवे? सीख बहुत सीधी सी है। एक सार्थक जीवन सिर्फ उपभोग करने यानी कंज्यूम करने में नहीं है, बल्कि योगदान देने में यानी कंट्रीब्यूट करने में है। असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। जब हम इस दुनिया को कुछ देते हैं, तभी हमारी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। तो बस ये हमेशा याद रखना है कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये एक जीपीएस की तरह है। एक ऐसा शाश्वत गाइड जो हमें हर दौर में एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन की राह दिखाता है। गीता तो ज्ञान का एक महासागर है और हम तो बस कुछ बूंदें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।